वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबीएस इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई सिंगल फेज मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मतलब सिंगल फेज मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो हम जान लेते हैं। जैसे कि कोई हमारी मोटर है, अगर उसे हमें सेल्फ स्टार्ट कराना होगा तो उसके लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि मोटर हमारी घूम जाए। अगर मोटर में टॉर्क चाहिए तो उसके लिए हमें मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी स्टेटर वाइंडिंग में। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी, जब वाइंडिंग में फेज डिफरेंस होगा। तो ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी। तो पहले हम थ्री फेज मोटर के लिए देख लेते हैं। जैसे कि हमारी थ्री फेज मोटर है, उसमें ये होता है कि थ्री वाइंडिंग होती है, आर वाइंडिंग, वाई वाइंडिंग और बी वाइंडिंग। और वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होती है। मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पे 120 डिग्री होता है। और इससे जब जब हम इस वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं तो इसमें जो करंट देते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये, जैसे कि ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। तो ये इस टाइप के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसलिए यहाँ पे जो नेट टॉर्क आता है उसकी वजह से हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमारे थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। इसको स्टार्ट कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस भी मिल जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाता है, उसकी वजह से टॉर्क मिल जाता है और टॉर्क की वजह से सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो हम सिंगल फेज मोटर पे आ जाते हैं। जैसे कि हम पकड़ लेते हैं सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में सिंगल वाइंडिंग होती है। अब अगर हम इसको फेज न्यूट्रल लेते हैं, जैसे कि हमारे इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही सिंगल फेज में अल्टरनेटिंग नेचर की मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसकी वजह से होता है क्या, ये समझ लिया, ये अल्टरनेटिंग नेचर है। सिंगल फेज में अल्टरनेटिंग नेचर है। जैसे कि ये फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, दूसरी हाफ साइकिल निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे चलता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए हम ये मोटर है, इसमें ये रोटर है। जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं तब क्या होता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, तब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो उससे जो हमें फोर्स मिलता है, टॉर्क मिलता है, उससे मोटर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। और निगेटिव हाफ साइकिल में हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इसकी वजह से होता है क्या, मतलब एक फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारा नेट टॉर्क की वैल्यू आ रही है 0। मतलब समझ लिया कि ये पर्सन है, अगर एक कोई आदमी इसको इस साइड खींच रहा है और सेम फोर्स से इसी साइड पे खींच रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। वैसे यहीं पे होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में घूमती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। तो मोटर कंफ्यूज होती है कि हमें ये साइड घूमना है कि ये साइड घूमना है। और यहाँ पे फेज डिफरेंस भी 0 होता है, क्योंकि सिंगल वाइंडिंग होने के कारण, सिंगल वाइंडिंग होने के कारण यहाँ पे फेज डिफरेंस भी 0 आता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती है, अल्टरनेटिंग नेचर होता है, और नेट टॉर्क भी 0। मतलब तीनों जो हमें रिक्वायरमेंट है वो तीनों चीज़ें नहीं होती है। इसकी वजह से हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके लिए हमें ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी हमारी ये सिंगल फेज वाइंडिंग है, तो उसको हमें टू फेज वाइंडिंग
कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि समझ लीजिए हमारे ये मोटर होती है, ये हमारी हो गई मेन वाइंडिंग, ये हमारा रोटर, तो हमारे टू फेज वाइंडिंग करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं कभी भी, और उसके साथ हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये हमारे फेज डिफरेंस बनाने में मेन रोल अदा करता है। मेन रोल ये कैपेसिटर का ही होता है। ये हो गई हमारी मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग बोल सकते हैं, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट सिंगल फेज। यहाँ से करंट, ये IS जाता है, यहाँ से IR जाता है। IR बोल सकते हैं, IM बोल सकते हैं, रनिंग का IR लिखा है मैंने। तो जैसे हम समझ लीजिए हम यहाँ पे अभी सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर यूज़ किया है। कैपेसिटर हमारा कैपेसिटिव नेचर का होता है, उसकी वजह से हुआ क्या, हमारा वोल्टेज करंट हमारा लीड बाय वोल्टेज। फाई एस एंगल से, मतलब हमारा कैपेसिटर लोड होने के कारण वोल्टेज से करंट लीड कर गया फाई एस एंगल से, IS है। वैसे ही अब हमारी मेन वाइंडिंग ये हमारी, मतलब ये एक वाइंडिंग है, तो इसमें ये इंडक्टिव लोड है। तो आपको पता ही होगा कि इंडक्टिव लोड में करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, मतलब हमारे ये वोल्टेज से ये IR करंट लैग है बाय एंगल फाई आर। तब ये एक ही सप्लाई से हो रहा है, तो अभी ये इफेक्ट हम कंबाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा V, ये हमारा हो गया IR, ये हो गया IS, ये फाई S, ये फाई R। तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारे इसमें करंट फ्लो रहा था उसमें हमारा ये फाई एंगल जनरेट हो गया, मतलब हमारा फेज डिफरेंस आ चुका है। फेज डिफरेंस आ चुका है, फाई इज इक्वल टू फाई S प्लस फाई R। इसकी वजह से अभी, और इसकी वजह से और टू फेज भी हो गया, इसकी वजह से हमारा फेज डिफरेंस की वजह से हमारी अभी ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क जनरेट होगा, और हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो यही हमारे कैपेसिटर का मेन रोल होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर हम ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे मेन वाइंडिंग में, तो हमारी जो मोटर पकड़ लीजिए या सीलिंग फैन उल्टा घूमेगा। तो हम स्टार्टिंग में यही इसीलिए लगाते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट कर सके, और इसका काम ख़त्म हो जाता है। जब ये एक टॉर्क पकड़ के मेन स्पीड पे आ जाता है, तो जो पूरा लोड मेन वाइंडिंग ले लेता है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है और रिएक्टेंस कम होता है। ये एक्सप्लेन में कोई वीडियो में अच्छे से कर दूंगा कि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों रखा जाता है और रिएक्टेंस कम क्यों रखा जाता है। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया है कि हमारी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है, और अगर उसको हमको सेल्फ स्टार्ट कराना होगा तो हम उसको सेल्फ स्टार्ट कराने के लिए कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज़ इसीलिए होता है कि फेज डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस क्रिएट होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो टॉर्क आएगा तो हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।